और नाजरीन इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ईद उल अजहा जोशो खरोश से बनाई जा रही है और जुड़वा शहरों के जो शहरी हैं वो ईद उल अजहा सुन्नत इब्राहिमी जोशो खरोश से जो है वो अदा कर रहे हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे साथ नौजवान बच्चे बूढ़े जो है बड़े जोशो खरोश से यहाँ मौजूद है और सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए जो है वो यहाँ पे मौजूद है। कुर्बानियों का सिलसिला जो है वो जारी है और मैं इनसे बात करूंगा, पूछते हैं कि आज सुन्नत इब्राहिमी जो है वो अदा की जा रही है, इस हवाले से वो क्या कहते हैं। भाई साहब, सबसे पहले आप बताइएगा कि आज कुर्बानियों का सिलसिला जो है वो शुरू है और अल्लाह और अल्लाह के नबी की सुन्नत के हवाले से आप क्या कहते हैं। ये सुन्नत तरीका है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सुन्नत जिंदा हो रहा है, तो इंशाअल्लाह सब मुसलमानों को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और सवाब का काम है गरीबों तक पहुंचता है। बहुत शुक्रिया भाई साहब। आप सर आप बताइएगा कि आज कुर्बानी जो है वो दी जा रही है, आप क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये सुन्नत इब्राहिमी है और इसमें जितने गरीब गुरबा है उनको रिश्तेदार हैं उनको याद करना चाहिए और यही साल में एक मौका आता है एक दूसरे को याद करने का। तो हमने तो सुन्नत इब्राहिमी अदा की है और अल्लाह इसको कबूल करे। बहुत शुक्रिया जी। अभी मेरे साथ नौजवान है, उनसे भी बात करते हैं और फिर बच्चों से बात करेंगे। बेटा आप बताइएगा कि सुन्नत इब्राहिमी के हवाले से आप क्या कहते हैं, क्योंकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के नबी ने अपने बेटे को कुर्बान करने की तैयारी की थी, आप क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं सुन्नत इब्राहिमी के हवाले से ये बात करना चाहता हूँ कि जिस तरह हमारे अल्लाह ताला ने जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपने बेटे को ज़बह करो, तो उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्होंने अपने बेटे को आगे लेकर गए और उनको ज़बह करने के लिए जमीन पे लेटाया। तो बेटे ने भी आगे से बोला कि बाबा आप क्या सोच रहे हैं, मेरे गर्दन पर छुरी फेर है। तो उसके हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें भी अपने वालिदैन की बात माननी चाहिए। हर साल की तरह इस साल पर भी हमने कुर्बानी का फरीज़ा अदा किया। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। हमें सुन्नत इब्राहिमी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बेपनाह इताअत से ये दर्स देती है कि अपने ख्वाहिश के सामने हर ख्वाहिश कुर्बान कर देनी है। अल्लाह पाक ये हमारी कुर्बानी कबूल फरमाए। हर साल की तरह इस साल भी हमने कुर्बानी की और अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम हर साल कुर्बानी करें और गरीबों को भी दे बांटे। तो यही हमें कुर्बानी दर्ज है। इस्लामाबाद में भी जो है दावतों का सिलसिला जारी है और इस्लामाबाद के शहरी जो है अपने रिश्तेदारों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ जो है वो दावतों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। और आज मैं भी अपने दोस्तों के हमरा यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने मज़े के खाने यहाँ पे हैं। और शनवारी दुम्बा है, तो दुम्बे का गोश्त है, बकरे का गोश्त है और मज़ीद मेरे साथ दोस्त हैं, इनसे बात करते हैं। लाला ये बताइएगा कि आज आपने खुसूसी तौर पे क्या क्या इंतजाम किए, फिर किन किन दोस्तों को बुलाया, कितना अच्छा लग रहा है। असन स्पेशल दावत की तहत दोस्तों वास्ते थे काफ़ी मतलब कोशिश की थी कि अच्छा तो अच्छा गोश्त बनाए। शनिवारी एक दम पोक बनाया और एक का बनाया, ये टिक्का सीख बनाया इनके लिए और स्पेशल मेरी मेहमान थे इसलिए दावत दी इनको आए मेरे पास, इनकी बहुत बहुत मेहरबानी बस। और ये भी बताइएगा कि ज़ाहिर सुन्नत है और मेहमानों को बुलाना अल्लाह के नबी की सुन्नत है। दस्तरखानों खानों पे दावतों का सिलसिला जो है जारी है, फिर नमकीन खानों का एक अपना ही मज़ा, इस हवाले से क्या कहते हैं। हमें ये मेहमानों का ख़ास तौर पर बड़ा ख्याल रखते हैं और कोशिश हमारी होती है कि मेहमान खुश तरीके से जाएँ बस। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि कितने जोशो खरोश से जो है वो अपने मेहमानों को, रिश्तेदारों को बुलाने का खानों पे सिलसिला जारी है। दावतें की जा रही हैं, मज़े के खाने बनाए जा रहे हैं जिसमें बच्चे, नौजवान, बूढ़े भी जो है वो शामिल हैं, मज़ा ले रहे हैं खानों का। और सुन्नत जो है वो अदा की जा रही है क्योंकि मेरे अल्लाह के महबूब की ये सुन्नत है मेहमानों को घर बुलाना और उनकी खिदमत करना। तो यही वजह है कि इस वक्त हम भी दस्तरखान पे मौजूद हैं और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं, खाने भी खा रहे हैं और साथ साथ आप लोगों से बात भी कर रहे हैं जी। और नाजरीन इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ईद उल अजहा जोशो खरोश से बनाई जा रही है और जुड़वा शहरों के जो शहरी हैं वो ईद उल अजहा सुन्नत इब्राहिमी जोशो खरोश से जो है वो अदा कर रहे हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे साथ नौजवान बच्चे बूढ़े जो है बड़े जोशो खरोश से यहाँ मौजूद है और सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए जो है वो यहाँ पे मौजूद है। कुर्बानियों का सिलसिला जो है वो जारी है और मैं इनसे बात करूंगा, पूछते हैं कि आज सुन्नत इब्राहिमी जो है वो अदा की जा रही है, इस हवाले से वो क्या कहते हैं। भाई साहब सबसे पहले आप बताइएगा कि आज कुर्बानियों का सिलसिला जो है वो शुरू है और अल्लाह और अल्लाह के नबी की सुन्नत के हवाले से आप क्या कहते हैं। ये सुन्नत तरीका है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सुन्नत जिंदा हो रहा है,
तो इंशाअल्लाह सब मुसलमानों को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और सवाब का काम है गरीबों तक पहुंचाए। बहुत शुक्रिया हाजी साहब। आप सर आप बताइएगा कि आज कुर्बानी जो है वो दी जा रही है, आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये सुन्नत इब्राहिमी है और इसमें जितने गरीब गुरबा है उनको, रिश्तेदार हैं, उनको याद करना चाहिए। और ये यही साल में एक मौका आता है एक दूसरे को याद करने का। तो हमने तो सुन्नत इब्राहिमी अदा की है और अल्लाह इसको कबूल करे। बहुत शुक्रिया जी। अभी मेरे साथ नौजवान है, उनसे भी बात करते हैं और फिर बच्चों से बात करेंगे। बेटा आप बताइएगा कि सुन्नत इब्राहिमी के हवाले से आप क्या कहते हैं, क्योंकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के नबी ने अपने बेटे को कुर्बान करने की तैयारी की थी, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं सुन्नत इब्राहिमी के हवाले से ये बात करना चाहता हूँ कि जिस तरह हमारे अल्लाह ताला ने जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपने बेटे को ज़बह करो, तो उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्होंने अपने बेटे को आगे लेकर गए और उनको ज़बह करने के लिए जमीन पे लेटाया। तो बेटे ने भी आगे से बोला कि बाबा आप क्या सोच रहे हैं, मेरे गर्दन पर छुरी फेर है। तो उसके हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें भी अपने वालिदैन की बात माननी चाहिए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। उनसे भी बात करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का जो है वो देखें कितना जबरदस्त किस्म का यहाँ माहौल बना हुआ है। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप क्या कहते हैं जी? ये आज कुर्बानी का दिन है। के सारे मुसलमानों को ईद उल अजहा मनाना चाहिए और कुर्बानी करना चाहिए। नाज़रीन जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब सारे बच्चे यहाँ पे खुश हैं और ईद की खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुर्बानियों की सिलसिला जारी है। अब सारे मेरे साथ बच्चे भी मिलकर कहेंगे पाकिस्तानी कौम को ईद खुशियों का समा जारी है और दूसरा शहरों के लोग जो है ईद की खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं जी।